हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने इंट्रो सुन ही लिया है कि ये बिलोंगिंगनेस को लेकर की ये रीडिंग है। बिलोंगिंगनेस कहीं ना कहीं रूट चक्र से कनेक्ट करता है, अस्तित्व की बात करता है, एग्जिस्टेंस की बात करता है। जब आप अपने अस्तित्व के साथ, अपनी जड़ों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब आपको ऐसी फीलिंग आती है। ये कहीं ना कहीं इतना डीपली आपको फील होता है, स्ट्रांगली फील होता है कि ये चक्र ब्लॉक होता है तो सारे चक्र ब्लॉक होने लगते हैं। अब सबसे बड़ा रीज़न, सबसे मैं पहले बिना रीडिंग के ही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी भी मैंने रिसेंटली रीडिंग की है उसमें जो ये कॉमन फीलिंग आई मुझे कि जहाँ आप हैं वहाँ पर होते ही नहीं, अगर आपको वहाँ नहीं होना चाहिए था। आप वहाँ हैं तो कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई रीज़न है। और जिस दिन वो रीज़न ख़त्म हो जाएगा, या तो आप आगे बढ़ जाएंगे या आपको वहाँ से कहीं ना कहीं कोई, या तो आपको दूसरा कारण मिल जाएगा वहाँ रहने के लिए, या वहाँ से चले जाएंगे या ग्रो कर जाएंगे, प्रोग्रेस हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो आपका जब तक वहाँ पर्पस ख़त्म नहीं होता वहाँ से आपको नहीं जाना है। अब यहाँ पे आपका पर्पस समझने की ज़रूरत है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जहाँ आप बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप में गए हैं, आपकी रिसेंटली शादी हुई है, आप एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रैवल किया है, आपने नई जॉब में गए हैं, या नई शहर में गए हैं, नई स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही नई एक एनर्जी है। वहाँ कैसे कोप अप करें, इस तरीके से चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन की कुछ जनरल गाइडेंस के तौर पर ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, जहाँ आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि इन सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है। आपको छोड़कर तो जाना नहीं है। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि आपको छोड़ के नहीं जाना है, गिव अप नहीं करना है, बस सीखना है कि वहाँ कैसे आपको डील करना है। जिस टाइम आप सीख जाएंगे वहाँ से आप ग्रो कर पाएंगे। ओके, बहुत डार्क एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड्स दोनों आए हैं। टोटल एनर्जी है क्वीन की। अगर आप कहीं जाके फाइनेंशियली जाके कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं किसी के लाइफ में रिसेंटली शादी है, अपनी शादी में जहाँ आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, जो भी सिनेरियो है, ठीक है, वहाँ पे आप एक क्वीन की तरह अपने वर्चस्व को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ पे आप एक क्वीन की तरह हैं, लोग आपको कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपनी बिलोंगिंगनेस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो बिलोंग करते हो। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज़, आपको आइडिया भी नहीं लगा, आपको पता भी नहीं चला कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक है, इतना कुछ एक और वो भी पीठ पे कोई सामने से आके कुछ कंप्लेंट करता तो भी आप हैंडल कर पाते, आपकी पीठ के पीछे बहुत कुछ हो गया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप अब लड़ना भी नहीं चाहते हो, आप गिव अप करना चाहते हो। ऐसी सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ये हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर का रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, या आपकी लाइफ में आपके पर्पस का, या जॉब हो सकती है आपकी, या फिर आपका टीचर्स हो सकते हैं, आपका वो कारण हो सकता है जिस वजह से आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे हैं। तो उसके साथ एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इंडिविजुअलिटी को समझना है, रिस्पेक्ट करना है, बट उस वक्त आपकी उस पर्पस को भी कहीं ना कहीं इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, बैलेंस का एनर्जी है, और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप सिचुएशन को अपने लिए, अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। विल पावर को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। शायद आपको यही सीखना है कि सिचुएशन को कैसे डील करना है। इस जगह से अगर आप भागेंगे तो लाइफ में ये सिचुएशन आपके पीछे पीछे आएगी, तो इसलिए ये बेटर है कि इसी सिचुएशन में फटाफट इसको निपटा दो। ठीक है, और देख लेते हैं इमोशनल लेवल पे कैसे इन चीज़ों को डील करें। ठीक है, ये हम आपकी सिचुएशन समझ गए, पीछे से आपको चोट दी गई है, कोई सामने से आके बोला नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप बैलेंस भी हो रहे हैं, या आपको कोई ना कोई बैलेंस करने वाला आपके साथ है।
ठीक है। तो यहाँ पे उस एक रीज़न के खातिर, एक पर्सन के खातिर आपको यहाँ पे बैलेंस करना है खुद को। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोरालिटी में फंस रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। और मेरे को अगेन, अगर आप बहुत पॉजिटिव एट द एंड, आपकी सिनेरियो इस वक्त थोड़ी टफ है डेफिनेटली, ठीक है। स्ट्रेस का कार्ड है, उसके ऊपर ये वाला कार्ड है, आप समझ सकते हैं, राइट। ये आपको बता रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, ये बता रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, लाइक ओके, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। जैसे ये बलून के ऊपर खड़ा है, कैन यू सी दिस, ये बलून के ऊपर खड़ा है और बैलेंस नहीं बना पा रहा है। एंड अगेन जो बंदर है, बंदर कौन है? दिमाग है। दिमाग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, जल्दी करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाल रहा है। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप, हो सकता है कि आप एक एक्सपेक्टेशन को फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी खुद की बनाई हुई मन में कि मुझे ऐसा होना चाहिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो आपको बता रहे हैं कि आपको कैसा होना चाहिए। तो दोनों सिनेरियो में आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और आप बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिमाग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। सही गलत, आपके साथ कोई गलत करके जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप अपने सही गलत में फंसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एक बहुत ज़्यादा आप, हो सकता है कि ये भी आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, करना चाहते हैं, बट इस पार्टनर के कारण, ये इस रीज़न के कारण आप सब सहन कर रहे हैं, मोरालिटी में जा रहे हैं, ठीक है। बट एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। ये विल पावर स्किल को रिप्रेजेंट करती है, अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन साथ में स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अपने इनर स्ट्रेंथ को पहले मेंटल लेवल पे ग्रो कीजिए, इमोशनल लेवल पे ग्रो कीजिए, और बी क्लियर अपने सराउंडिंग में कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है खुद को। जब आप इस एनर्जी में जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको लग रहा है कि आप उड़ना नहीं सकते, आप पंख भी फड़फड़ा, ये जो चिड़िया है वो पंख फड़फड़ा रही है, उड़ना चाहती है, इसके दूसरे फ्रेंड्स उड़ रहे हैं लेकिन ये नहीं उड़ रहे क्योंकि इसको लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है, दरवाज़ा भी खुला है, कोई चीज़ आपको नहीं रोक रहा है सिवाय आपकी खुद की। तो आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ठीक है, या जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन है वो आपके ऊपर हावी हो रही है। आप अपने स्टाइल से उड़ेंगे, अपने मन से उड़ेंगे, लेकिन उड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बने ही हैं उड़ने के लिए, ठीक है। तो अपने स्किल को, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए। आप हो सकते हैं वैसे ना हो जैसा लोगों की एक्सपेक्टेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हैं या कमज़ोर हैं, ठीक है। हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, तो आप अपनी वैल्यू के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ खड़े तो होइए। आपको आसमान आपका है, आप उड़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, बट आप कुछ मोरालिटी में, स्ट्रेस में अपनी एनर्जी डाउन करके बैठे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगेन ये पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, टैरो में ये आया है, ज़ेन में ये आया है। टैरो में आपको देखिए कैसा दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन सेलिब्रेशन। आप खुद को सेलिब्रेट करेंगे, आप अपने साथ, जिन लोगों के साथ अभी आपका झगड़ा चल रहा है, सिचुएशन क्रिएट, केओस चल रहा है, उसमें आप उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। कब? जब आप इन जो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिनके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, सही गलत का एक डिसीजन लेना चाहते हैं, वहाँ पे एक बाउंड्री जब आप खींच लेंगे, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, आप शो कर देंगे कि आप पावरफुल हैं, ठीक है। तो आप शो कर देंगे कि आप उड़ सकते हैं, आप अपने आप को समझाना है पहले, फिर दूसरे अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। अपने आप को पहले समझाना है, दूसरे अपने आप समझ जाएंगे। इस चीज़ के साथ आपको काम करना है अपने मेंटल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं आप इजीली ग्रो करते जाएंगे। और जो लोग अभी आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ नहीं है या आपको परेशान कर रहे हैं, वो लोग आपके साथ ही सेलिब्रेट करते हुए, और फिर आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई वो बहुत ही मामूली लगेंगी, और उसके कारण आप अभी आपके मन में आ रहा होगा गुस्सा, लेकिन आप उस चीज़ को भी भूल जाएंगे, वक्त इतना बदल जाएगा, ठीक है। पैशन, स्पेंड टाइम विथ योर डिवाइन गिफ्ट, एक्टिवेट योर पिन फ्लेम सोल सॉन्ग, ओके। तो ये पैशन से रिलेटेड हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं
तो ट्विन फ्लेम जो है आपका, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसकी ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, आपको ड्रीम्स में कुछ इंट्यूशन, कुछ गाइडेंस मिल रही हैं, आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। और ये जो आप अभी जो सिनेरियो में फंसे हुए हैं, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। आप इस चैलेंज से पहले भी गुजरे हैं और बाहर नहीं आ पाए, इसलिए ये रिपीट हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को, साइकिल को यहाँ ब्रेक कर लेते हैं तो अच्छी बात नहीं, तो ये फिर आपकी लाइफ में फिर से आएगा। तो बेटर है कि इस चक्कर को यहीं ख़त्म कर दें। ठीक है, कौन सी एक ऐसी सुप्रीम एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है, जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको मेजर अरकाना से कौन सी डिवाइन शक्ति है जो आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रही है? ओके, नारद मुनि, विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटमेंट, रिसीविंग एंड गिविंग गाइडेंस। ओके, रिसीविंग एंड गिविंग, आपको रिसीव करना है और गिव करना है, यहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अभी एक चीज़ और मुझे ये लग रहा है, देखिए, मोरालिटी। आप अच्छे हो शायद, इसलिए आप सोच रहे हो मुझे तो देना चाहिए, मुझे तो करना चाहिए, बट यहाँ पे आपको यही गाइडेंस आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, ये एक नॉर्मल इंसानों की नॉर्मल लाइफ है, इसको बहुत हाई लेवल पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको जैसे दे रहा है, जितना, उनको एक ही अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, बिना मांगे आप दीजिए मत, वरना वही कहेंगे मैंने तो मांगा नहीं था, क्यों करने आ गई। ये आपको बाउंड्रीज क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, द हर्मिट, यहाँ पे आप एक लर्निंग प्रोसेस में हो, ग्रोथ प्रोसेस में, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में हो। ठीक है, अब सॉलिट्यूड में एक विजडम आ रहा है कि कैसे किसको डील करना है। आपका ये सिचुएशन आपको हाउ टू डील विद पीपल सिखा रहा है। ठीक है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये लर्निंग है आपकी। अपने पैशन से कनेक्ट कीजिए, वो आपकी स्ट्रेंथ है। आप अपने आप से जब जुड़ेंगे, अपने आप को पावरफुल फील करेंगे, चीज़ें अपने आप बैलेंस होने लगेंगी। ठीक है, एंड ऋषि की एनर्जी है, नारद मुनि जी की एनर्जी है। सॉलिट्यूड, कुछ वक्त अकेले के साथ बिताइए, बहुत सारे इनर इंट्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए, आप कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप जैसे फ़ोन होता है, फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन हम चालू कर देते हैं, तो हमारे साथ एक ये प्रॉब्लम आ जाती है कि फ़ोन ठीक से काम नहीं करता। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, रीसेट कर दो। ओके, या स्विच ऑन कर, ऑफ करके ऑन कर लो, तो वो एक मतलब बैलेंस हो जाता है वापस से, उसकी एनर्जी वापस से सही हो जाती है। रीसेट मार दो। वैसे आपके अपनी एनर्जी को भी रीसेट मारने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा आपको शांत कीजिए, बस डीप ब्रीदिंग कीजिए, लाइक 10-20 मिनट्स, आपको इनर गाइडेंस, इनर इंट्यूशंस मिलने लगेगा। आप अपने सबसे इजी तरीका, मुझे ये फील हो रहा है कि आप नारद मुनि जी के लिए एक लेटर लिखिए, उनसे गाइडेंस मांगिए। वो कहीं ना कहीं कोई कोई संत जिनसे आप अभी रिसेंटली कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, या नारद मुनि जी भी हो सकते हैं। उनको आप एक लेटर में एक अपना क्वेश्चंस लिखिए, या जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं उनको क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू फील, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो उनसे पूछिए कहीं ना कहीं। और उसके बाद डीप ब्रीदिंग कीजिए और सो जाइए। हो सकता है ये 2-3 दिन प्रोसेस करेंगे तो आपको डिवाइन के थ्रू आंसर्स मिलेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो इवन आइंस्टाइन करते थे। जब वो कहीं क्वेश्चंस में, कहीं सिचुएशन में फंस जाते थे, तो अपने क्वेश्चन को बार बार लिखते थे, रीडिंग करते थे और सो जाते थे, और वो ऑटोमेटिकली उनका माइंड उस पर काम कर रहा होता, सबकॉन्शियस माइंड, और आंसर लेकर आता था। तो जो डिवाइन, जो यूनिवर्स बोलते हैं हम बाहर है, वो अंदर भी है। तो वही सारे डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस हमारे अंदर भी हैं, और वो आपको ये आपका आंसर लेकर आके देते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको बस बैलेंस करना है, छोड़ देना है, उनको कोई टेंशन नहीं है। नारद मुनि जी जो थे वो नारायण नारायण करते थे और भगवान के ऊपर सब छोड़ देते थे, तो आपको भी उनके ऊपर सब छोड़ देने की ज़रूरत है। 9 का कार्ड है, जो आपकी सिचुएशन है वो एंडिंग में है। ठीक है, 9 का कार्ड है, तो मुझे एंडिंग की फील आ रही है। ऑब्स्टिकल्स आर डिटोर इन द राइट डायरेक्शन। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सही डायरेक्शन में ले जा रही हैं। आपको सही डायरेक्शन का, अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल है, समझ में नहीं आ रहा है, रुकावट है, तो आप जब उसको क्रॉस करेंगे समझते जाइए कि आप सही डायरेक्शन।
आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड आई नो आई एम बीइंग गाइडेड। आपको यूनिवर्स की डायरेक्शन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ओके। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो हमेशा आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। एक गाइडेंस वो देना चाहता है, आप सुन नहीं रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। तो यहाँ पे आपको बस मन को शांत करके रिलैक्स होके आराम से सोने की ज़रूरत है शायद, या थोड़ा सा रिलैक्स फील करने की ज़रूरत है। गाइडेंस खुद आपके पास आएगा कि आपको किससे कैसे डील करना है, किस माइंडसेट के साथ आपके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या चीज़ अप्लाई करना है। तो वो मुझे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आता हुआ नज़र आ रहा है। आप करके देखिए, लिख कर देखिए, अगर कुछ आपको गाइडेंस मिलता है तो लेट मी ऑल्सो नो। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, और अगर आपको अच्छी लगी, आपसे कनेक्टेड लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।